हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। और मैं नीरज सर। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, आवर इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत काम आएगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझिए, डिटेल में पढ़िए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। देखिए, आवर इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हैं, सब चीज़ मिलके हमारा क्या बनाता है? इन्वायरमेंट बनाता है, चाहे वो चीज़ें लिविंग हो या नॉन लिविंग है। देखिए, फर्स्ट लाइन लिखता है, विच सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ अनेक तरह के, बहुत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं। और जब देखते हैं तो क्या होता है? या तो वो सिमिलर होगा या फिर डिसिमिलर होगा। यानी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी होता है प्लांट्स और एनिमल के बीच में, जो हमारे चारों तरफ हैं। तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन में। स्टूडेंट्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट को आप आइसोलेट करके नहीं रख सकते, अलग थलग नहीं रख सकता। जब भी रहेगा साथ में रहेगा, इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट में रहेगा। दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट रहता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और वो किससे एक दूसरे से जुड़ा रहता है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और तब वो जाके वो जिंदा रहता है और सर्वाइव करता है। एज अ रिजल्ट परिणाम क्या होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल गेट एडेप्टेड देयर सराउंडिंग। तो जो भी प्लांट जहाँ रहता है या एनिमल जहाँ रहता है, उसके कंडीशन को, उसके क्लाइमेट को क्या कर लेता है? अपना लेता है। उसी हिसाब से उसके बॉडी, उसके बनावट, सारा चीज़ उसी में ढल जाता है स्टूडेंट्स। देखिए, अगला लाइन लिखा है, वी फाइंड दैट देयर इज टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ दो ही तरह के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। एक क्या मिलेगा? चाहे वो प्लांट होगा, एनिमल है, ठीक है, प्लांट एनिमल है, ये क्या है? ये सब लिविंग है, प्लांट एनिमल है, उसमें आप शामिल कर लीजिए ह्यूमन बींग्स को भी। ये सब के सब क्या है? लिविंग कंपोनेंट है। और जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। यानी बायोटिक कंपोनेंट में सभी जीवित चीज आएंगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब क्या है? जिसके पास लाइफ है वो बायोटिक कंपोनेंट्स है। और दूसरी तरफ एयर है, हमारे चारों तरफ एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, लाइट भी है, टेम्परेचर है। ये सब के सब क्या है? नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग है उसको क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, बायोटिक कंपोनेंट जिसके पास लाइफ है, जो लिविंग है, उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जो नॉन लिविंग है उसको क्या कहते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा? प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। नॉन बायोटिक में कौन आएगा? एयर आएगा, वाटर आएगा, सॉइल आएगा, लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, माउंटेन आएंगे, रिवर आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे स्टूडेंट। अब बोथ बायोटिक यानी लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिल करके एक साथ क्या बना देते हैं? इन्वायरमेंट बना देते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो है बायोटिक एनवायरमेंट। तो आप समझ गए, बायोटिक एनवायरमेंट मतलब लिविंग चीज़ों का एनवायरमेंट। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल हैं, इंक्लूड कर लीजिए आप ह्यूमन बींग्स को, फॉर अ बायोटिक कंपोनेंट। मैंने कहा आपको जो भी लिविंग है बायोटिक कंपोनेंट में, देखिए प्लांट है लिविंग है, एनिमल है लिविंग है, ह्यूमन बींग है लिविंग है, और सब मिलके क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स वन बाय। ये सब कंपोनेंट्स हैं, सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स को और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों प्रोड्यूसर कहते हैं? क्योंकि फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए। जो भी लिविंग चीज़ है उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्यों चाहिए फूड? तो एनर्जी के लिए चाहिए फूड, सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स जो है उसमें कलरिंग मैटर होता है। जितना ग्रीन प्लांट है उसमें कलरिंग मैटर होता है। एक पिगमेंट पाया जाता है जो उसको कलर प्रोवाइड करता है। कैसा कलर? ग्रीन कलर। वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीफ, कहाँ होता है प्रेजेंट? लीफ में होता है। थोड़ा सा यहाँ डिटेल जान लीजिए स्टूडेंट, जहाँ भी ग्रीन है वहाँ क्या है? क्लोरोफिल है। लीफ ग्रीन है इसलिए क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है। तो ये ग्रीन प्लांट जो है जिसमें लीफ खास करके, वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और दिस एनर्जी, सनलाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। और इस सोलर एनर्जी को, सनलाइट से मिलने वाला एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। तो इस सोलर एनर्जी को फूड बनाने में क्या करता है? हेल्प लेता है, यूज करता है। फॉर दिस प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ सनलाइट से ही नहीं, उसको फूड बनाने के लिए और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कहाँ से ले लेता है? एटमॉस्फेयर से ले लेता है। वाटर चाहिए होता है और मिनरल चाहिए होता है। तो वाटर मिनरल कहाँ से ले लेता है? सॉइल से ले लेता है। और दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है खाना बनाने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस को एक रिएक्शन के माध्यम से हम
इक्वेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये कहाँ से ले लेता है, एटमॉस्फेयर से ले लेता है। वाटर कहाँ से ले लेता है, सॉइल से ले लेता है। सनलाइट उसको सन से मिल जाता है। क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है और ये मिल करके सब रिएक्शन होता है और खाना बन जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और साथ में ऑक्सीजन मिलता है और इस ग्लूकोज को प्लांट यूज कर लेता है, ठीक ना। प्लांट यूज करता है, स्टोर करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और इसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड। ग्रीन प्लांट जो फूड बनाता है किस फॉर्म बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म बनाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं और ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफ मतलब होता है फूड। जो अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। क्योंकि अब ये खाना बनाता है तो ये खाना प्रोड्यूस कर देता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। देखिए सनलाइट इसको मिला, आप फूड ये प्रिपेयर कर लिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है एनिमल। और एनिमल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, एनिमल को कहते हैं कंज्यूमर। क्योंकि ये अपना खाना बनाता नहीं है, कंज्यूम करता है, लेता है, यूज करता है। किसके खाने को, बनाया हुआ खाने को, तो प्लांट जो खाना बनाता है उसको यूज करता है स्टूडेंट्स। देखिए, एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है स्टूडेंट्स। दे हैव टू डिपेंड, तो एनिमल डिपेंड करता है अपने खाने के लिए प्लांट पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और जो अपना खाना नहीं बनाता है उसको हेट्रोट्रोफ भी कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है अदर और ट्रोफ मतलब होता है फूड। फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट। जितना भी एनिमल है वो ग्रीन प्लांट से फीड लेता है, चाहे वो डायरेक्टली ले या इनडायरेक्टली ले स्टूडेंट्स। एनिमल जैसे देख लीजिए, कैटल है, गोट है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्लांट को खा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रास है, फीड फोडर है, चारा है, ग्रास है, इसको सीधा सीधा खा लेता है। इसलिए जो गोट है या कैटल है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं या हर्बीवोर्स कहते हैं। एनिमल लाइक टाइगर। देखिए, एनिमल है जो टाइगर है या लायन है, ये कभी घास को नहीं खाएगा। ये किसको खाएगा, या तो हिरन को खाएगा या दूसरे एनिमल को खाएगा। तो ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। दूसरे शब्दों में कह लीजिए, दे हंट, ये शिकार करते हैं और उसको खाते हैं, ठीक है ना, जैसे कैटल को, गोट को, ठीक है। तो ऐसे कंज्यूमर जो सीधे प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस किया चीज़ों को नहीं खाता है, उसके खाने वालों को खाता है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर क्या हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया। लेकिन ग्रीन प्लांट को लायन और टाइगर तो खाएगा नहीं, वो किसको खाएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, यानी जो घास खाता है उसको खा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं और कार्निवोर्स कहते हैं स्टूडेंट। देयर आर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बोथ प्रोड्यूसर को तो खाते ही हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाते हैं। ऐसे को कहते हैं ओमनीवोर्स, यानी जो प्लांट को भी खाता है, पार्ट ऑफ प्लांट को भी खाता है और कुछ एनिमल्स को भी खाता है। ऐसे एनिमल्स को जो दोनों को खाता है, प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, ऐसे को कहते हैं ओमनीवोर्स। जैसे बियर हो गया, पिग हो गया, ये सब क्या है, ओमनीवोर्स है। वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी, मनुष्य भी क्या है, ओमनीवोर्स है। चूँकि वो पालक के साग भी खाता है और मीट मुर्गा भी खाता है स्टूडेंट्स। देखिए, ये दिया हुआ है, ये देखिए डियर है तो क्या है, हर्बीवोर्स है। ये टाइगर है तो देखिए कार्निवोर्स है और ये ओमनीवोर्स है। इससे आपको क्लियर हो गया। देखिए, डियर है, हर्बीवोर्स है, सिर्फ खाएगा ग्रास या प्लांट को खाएगा। ये कार्निवोर्स है, ये किसको खाएगा, टाइगर को खाएगा। और ये देखिए ओमनीवोर्स बियर है, दोनों को खाएगा, मांस को भी खाएगा और क्या खाएगा, प्लांट का और प्लांट के पार्ट को भी खाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला जो है थ्री नंबर है, कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर भी कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है, तोड़ना और फिर उसको खाना। देखिए, इन एडिशन टू प्रोड्यूसर, आप हम लोग पढ़ लिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड डेड और डिकेइंग, सड़े गले प्लांट और एनिमल से लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर जो होता है वो पहले ब्रेक डाउन करता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल को इनटू द मिनरल में कर देता है, इसको ब्रेक डाउन करके मिनरल में कर देता है। और दिस मिनरल गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल, और ये मिनरल क्या हो जाता है, सॉइल में मिल जाता है और फिर उसे यूज कर लेता है प्लांट। और इसी प्रोसेस को रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। इसी को डिकम्पोजर कहते हैं। और डिकम्पोजर जो ब्रेक डाउन करता है डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल को, वो उसको क्या मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है, वहाँ से वो मिनरल बन जाता है और फिर उसको प्लांट यूज़ कर लेता है। इसी चीज़ को रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं कि चूंकि ये जो तो आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं, कैन नॉट
सीन बाय नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी को कहते हैं जो आपको नेकेड आई से दिखता नहीं है, तो देखेगा नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, ऑर्गेनिज्म माने जीव, ऐसे जीव जो माइक्रोस्कोप से दिखे जाते हैं, जो नेकेड ऐसे नहीं दिखता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं स्टूडेंट्स। अगली बात, एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रोच, वल्चर, काइट्स कंज्यूम डेड बॉडी। ये सब क्या होते हैं, देखिए ये सब क्या होते हैं, डेड बॉडी के खाते हैं। ये मार के नहीं खाते हैं, कार्निवोर जो होता है वो पहले मारता है फिर खाता है। और देखिए कुछ ऐसे हैं जैसे जैकाल है, क्रो है, वल्चर है, काइट्स है, ये डेड बॉडी को तो खाते हैं लेकिन मरे हुए डेड बॉडी को खाते हैं, मार के नहीं खाते हैं। और दिस प्रोसेस हेल्प कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, मरे हुए चीज़ को खा जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। इसलिए ये इनका होना जरूरी है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो, ऐसे जीव जो सड़े गले चीज़ों को खाते हैं यानी डेड बॉडी को खाते हैं, उनको स्कैवेंजर कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, डू यू नो, कह रहा है इफ डेड ऑर्गेनिज्म नॉट डिकम्पोज, अगर मरे हुए ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो ऐसे ओपन में मरे हुए हैं, ठीक है, अगर उसको डिकम्पोज नहीं किया जाए तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा, इफ द ऑर्गेनिज्म डि नॉट, देयर नंबर विल बी इंक्रीज, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, डेड बॉडी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देयर विल बी द नो स्पेस लेफ्ट इन द लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए जगह ही नहीं बचेगा। इसमें देखिए कह रहा है कि कुछ मटेरियल है, ठीक है ना, तो वो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होता है एयर में, नेचर में। कह रहा है देयर आर सर्टेन मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इन नेचर, नेचर में डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को देख लीजिए आप। कह रहा है कि आप ले लीजिए पीस ऑफ न्यूज़पेपर, कपड़ा का टुकड़ा ले लीजिए और प्लास्टिक बैग लीजिए और सबको सॉइल में गाड़ दीजिए, ढक दीजिए मिट्टी से। कुछ महीने बाद क्या कह रहा है कि 1 मंथ बाद इसको क्या ये खोदिए, ठीक है ना, और चेक कीजिए तीनों चीज़ों को, तो आप पाइएगा कि प्लास्टिक को देखिएगा कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और बाकी दो चीज़ हैं, पेपर है और क्लॉथ है, ये चेंज हो जाता है, ठीक ना, पार्शियली डिकम्पोज हो जाता है। वाई है दिस डिफरेंस ऑफ दिस मटेरियल अकर्ड, ये डिफरेंस क्यों आया कि एक में कुछ नहीं हुआ है और दो चीज़ है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि दूसरे में दोनों पर एक समान असर नहीं होता है डिकम्पोजर का। स्टूडेंट्स, जैसे वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है, पेपर और क्लॉथ क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डिग्रेडेबल मतलब होता है डिकम्पोजेबल। दीज आर मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सबस्टांस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे मटेरियल, वैसे सामग्री जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर वन हो जाता है, समझा बन जाता है, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेडेबल नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ कन्फर्म हो लीजिए, बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्ट होता है और वो एक्ट करके उसको सिंपलर वन में डिकम्पोज कर देता है, ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि उस पर आप मिट्टी हटा के देखिए 1 महीना बाद उस पर कोई असर नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का असर नहीं हुआ स्टूडेंट। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, कैन नॉट लिखा हुआ, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, ऐसे को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल अफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली। देखिए तो प्लास्टिक है और ऐसे भी और जो मटेरियल हैं जो प्लास्टिक के नेचर टाइप का है, जो डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उनका क्या होता है, वो बहुत बुरा असर डालता है इन्वायरमेंट पर। देयर एक्यूमुलेशन, इसके जमावट से क्या होता है, सीवेज सिस्टम जाम हो जाएगा, ब्लॉकिंग हो जाएगा, आपका ड्रेन नाली जाम हो जाएगा, जिससे पूरे शहर के क्या होता है, पानी निकलता है। अब बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, अगर उसको आप जला देते हैं तो एयर को क्या करेगा, पोल्यूटेड कर देगा, यानी एयर पोल्यूशन हो जाएगा। वी शुड देयरफॉर कन्विंस आवर फ्रेंड रिलेटिव नॉट टू द प्लास्टिक बैग, इसलिए अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को ये कन्विंस कीजिए कि प्लास्टिक यूज ना करें। स्टूडेंट्स, डू यू नो, कह रहे हैं इन सम सिटी, कुछ शहरों में ट्विन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। ट्विन सिस्टम मतलब जोड़ा सिस्टम है, ठीक ना, एक का कलर जो है वो ग्रीन है, दूसरे का कलर जो है वो ब्लू है, इस तरह का डस्टबिन यूज किया जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ शहरों में। आप ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन, ठीक है, ये आपके शहरों में, आपके अगर है तो ठीक है, नहीं कुछ शहरों में इस तरह के यूज़ किया, अब जनरली तो अब सभी शहरों में मिलते हैं। इन ब्लू बिन्स, जो ब्लू बिन है जो कचरा डालना है,
ब्लू कलर में, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल, ग्लास है, बैटरी है, ये सबको किस में डालना है, आप याद रखिए, ये सबको ब्लू बिन में डालना है। और जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, जैसे वेजिटेबल वेस्ट है, पेपर है, क्लॉथ है, ये सबको आपको ग्रीन बिन में डालना है स्टूडेंट्स। ये आपका डू यू नो। देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए, ये अलग करना जरूरी है कि कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि चूंकि उसको आपको डिस्पोज करना है, ठीक ना, एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए। तो किचन के वेस्ट कैन बी पुट इन द पिट डग। जो किचन का वेस्टेज है, सब्जी का कटा हुआ है या और भी चीज़ें हैं, तो उनको क्या करते हैं, आप गार्डन में गड्ढा खान के उसको क्या दीजिए, भर दीजिए ड्राई लिप्स को। और दिस वेस्ट पिट इन एक्ट ऑन द माइक्रो बाय द माइक्रो, जैसे आप इस सबको डालिएगा किचन की चीज़ों को, लिप्स को गड्ढा करके, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी में माइक्रोजन उस पर एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, कंपोस्ट में। स्टूडेंट, आज इस कंपोस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं हेल्दी प्लांट के लिए, और गार्डन में जहाँ प्लांट लगाएं, चाहे आपको जो फ्लावर लगाए हैं वहाँ आप इसको यूज़ कीजिए, प्लांट को क्या करेगा, हेल्दी बनाएगा। स्टूडेंट, इन ऑर्डर हैज हास्टेन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग द वेराइटी ऑफ अर्थवर्क। देखिए, कंपोस्ट जो ये हम बना रहे हैं गड्ढा में डाल करके, उसमें और भी तरीका है बनाने का, और उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अर्थवर्म को यूज़ करते हैं, उसको रेड वर्म कहते हैं। कैन बी मिक्स द किचन वेस्टेज में उसको क्या करते हैं, मिक्स कर दीजिए, तब ये कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट। तो ये इस सब चीज़ों को कंपोस्ट में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट कर देता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स यूजुअली, तो कंपोस्ट बनाने के बहुत तरह के हम लोग वर्म यूज करते हैं, जैसे रेड वर्म्स है, वाइट वर्म्स है, अदर भी वर्म्स है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है वर्मी कंपोस्टिंग को। तो वर्मी कंपोस्ट इज द एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। तो देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है इसमें, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबायोटिक इन्वायरमेंट। देखिए, अबायोटिक इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आता है, ठीक है, जैसे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। देखिए, अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, अबायोटिक कंपोनेंट्स में हम शामिल करते हैं फिजिकल कंडीशन को और नॉन लिविंग मटेरियल को, और वो नॉन लिविंग मटेरियल जो इफेक्ट डालता है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ पे, मेंटेनेंस पे और रिप्रोडक्शन पे। स्टूडेंट्स, कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। क्या ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, ये सारा एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं। यस स्टूडेंट, इंटरेक्ट हैं। जैसे वाटर है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, रॉक्स है, सब नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स है। स्टूडेंट, वैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या बनाते हैं, फिजिकल और एबायोटिक इन्वायरमेंट इन नेचर। और सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे हम लोग क्या देखा कि नॉन लिविंग में कौन है, वाटर है, एयर है, लाइट है, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है वाटर। देखिए, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझते ही हैं, बिना वाटर का लाइफ ही संभव नहीं है। तो वाटर जो है इसेंशियल है किसी ने सर्वाइवर के लिए, जीवित रहने के लिए, और ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सबको ग्रोथ के लिए वाटर जरूरी है, और सर्वाइव करने, जीवित रहने के लिए जरूरी है। इट इज़ नीडेड एंड यूज फॉर, अब जानते ही हैं कि इसका क्या यूज है, पीने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसका यूज पूछना ही नहीं है, इसके बिना लाइफ ही नहीं है, ठीक है। तो एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, बिना पानी को वो जिंदा रह ही नहीं सकता, सर्वाइव कर ही नहीं सकता है स्टूडेंट्स। इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप। देखिए, फसल के सिंचाई के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन्स के लिए ज़रूरी है, अदर एनिमल्स के लिए ज़रूरी है। वाटर बिना लाइफ ही संभव नहीं है। ट्राई टू थिंक एट इट्स वेरियस एक्टिविटी विच आर यूज वाटर। देखिए, एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है कि क्या वाटर के क्या क्या एक्टिविटी है, ठीक है। देखिए, रेन वाटर है, इस बात को समझिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। देखिए, जब बरसात होती है, जब पानी पड़ता है, बारिश होती है, तो उस पानी को हमको क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, जमा कर लेना चाहिए। और रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड, इसको स्टोर कर सकते हैं कहाँ, ग्राउंड के ऊपर। फाइनली तो नीचे पानी जाएगा, लेकिन हमको ग्राउंड के ऊपर स्टोर कर लेना है, या अंडरग्राउंड भी जाता है तो बाद में उसका यूज़ कर लेते हैं। दिस हैपेंस नेचुरली इन ओपन रूरल एरिया। ओपन रूरल एरिया में देखते हैं बड़ा बड़ा तालाब होता है, और क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग उनका नाम है, एहरा है, पोखरा है कहते हैं। हाउ एवर कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो कंजेस्टेड है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बहुत ज़्यादा जहाँ जनसंख्या है, वहाँ वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो रेन वाटर को कैप्चर कर लिया जाता है। कहाँ कैप्चर कर लिया जाता है, तो रूप पे, छत पे क्या कर लिया जाता है, टंकी बना लिया जाता है, और वहाँ
उसको स्टोर कर लिया जाता है, बाकी उससे स्टोर वाटर को रूफ टॉप पे जो टेरेस पे जो हम स्टोर कर लेते हैं, उसके पाइप के माध्यम से वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं टैंक में या गड्ढा में या स्मॉल वेल में, ठीक है। सिंस द वाटर इज वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, अब उसको स्टोर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इट शुड बी यूज टू हाउस होल्ड पर्पस, घर के कामों के लिए, पीने के लिए नहीं, लेकिन घर के कामों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर पीना भी है तो उसको क्या कर दीजिए, उसको आप फिल्टर कर लीजिए, फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसको प्यूरीफाई कर लीजिए। और दूसरे भी प्यूरीफिकेशन का मेथड है, उससे क्या करते हैं, प्यूरीफाई करके आप क्या कर सकते हैं, उसको पीने के लिए भी और भी कामों के लिए यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कह रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटी। देखिए पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है बड़े बड़े शहरों में, तो आप इस वाटर सप्लाई के जो रिक्वायरमेंट है शहरों में, तो उससे क्या कर सकते हैं, आप सप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो ज़मीन के अंदर भी जाता है, उसको पाइप के माध्यम से आप अंदर कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से वाटर लेवल बढ़ जाता है। दिस कैन बी मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द ग्रीन इन अर्बन एरिया। इसके द्वारा अर्बन एरिया को क्या कर सकते हैं, आप हरा भरा भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कह रहे द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन रोड। देखिए सड़कों पे जब रेन वाटर गिरता है, बारिश के पानी जाता है, और कंक्रीट एरियाज, और जहाँ कंक्रीट एरिया है, गोज इनटू द ड्रेन, तो सीधा वहाँ से कहाँ चला जाता है, नाली में चला जाता है। क्योंकि अब देखिए अब जो ढलाई हुआ है, रोड सड़क के पक्कीकरण हो गया है, तो वहाँ तो पानी जमीन के नीचे जाएगा नहीं, सीधे वो ड्रेन में जाएगा, ठीक है। द रेन वाटर डेट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड, ठीक ना, जहाँ अनट्रीटेड ग्राउंड है, ठीक ना, शिप इनटू द ग्राउंड। और जहाँ कंक्रीट एरिया नहीं है, खुला मैदान है, घास है, मिट्टी है, सॉइल है, तो उसमें क्या होता है, पानी सीधे अंडरग्राउंड अंदर चला जाता है। रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है, लेवल को बढ़ा देता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड नीड टू यूज टू डिफरेंट एरिया कलेक्ट यूज रेन वाटर। तो अलग अलग एरिया में क्या कहता है, अलग अलग तरीके से पानी को कलेक्ट किया जाता है, उसका यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टूडेंट्स एयर। देखिए एयर जो स्टूडेंट है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है और वाटर से ज़्यादा ही उपयोगी है, ठीक है। जैसे वाटर है कि आधा 2 घंटा का 2 दिन आप नहीं भी लीजिएगा तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन एयर बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए सर्वाइवल के लिए, जैसे वाटर चाहिए था। एयर क्या है, एयर मिक्सचर है सेवरल गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सब एयर में प्रेजेंट है, और सब आपके लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसे प्लांट एंड एनिमल यूजेज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए प्लांट और एनिमल दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अब प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और रिलीज कर देता है ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बात को समझिए, ऑक्सीजन को प्लांट रेस्पिरेशन के लिए लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए लेता है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन को फिर एयर में बैक कर देता है स्टूडेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट है एयर। उसके बाद देखिए अगला जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है, लाइट है। आप जानते हैं ये लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो नेचुरल लाइट प्रोवाइड अस बाई, देखिए नेचुरल लाइट आपको कौन देता है, सन देता है, कब, दिन में, और मून देता है आपको रात में। द मून एज यू ओनली रिफ्लेक्टेड सनलाइट। देखिए मून का अपना लाइट नहीं होता है, एसएससी में हम लोग पढ़े हैं या पढ़ेंगे, क्या है, मून के जो लाइट है अपना लाइट नहीं है, उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हेंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। यानी अंततः आपको क्या पाइएगा कि सन ही जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहा जा रहा है। द नेचुरल लाइट इज यूज बाय द प्लांट टू ग्रो। देखिए नेचुरल लाइट प्लांट यूज करता है ग्रो करने के लिए, अपने खाना बनाने के लिए। पढ़ क्या है, खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का आवश्यकता है। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन सनलाइट। जो भी अर्थ पे लाइफ है वो सनलाइट पे डिपेंड है स्टूडेंट्स। प्लांट यूज सनलाइट, प्लांट सनलाइट को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसी से वो फूड बनाता है। लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज द वाटर बॉडी। लाइट जो है वो पेनिट्रेट करता है, होल करता है, होल करता है मतलब छन करके फॉरेस्ट में आता है, और वाटर बॉडीज में भी जाता है। एक्वेटिक प्लांट, देखिए एक्वेटिक प्लांट किसको कहते हैं, जो प्लांट पानी में रहता है उसको क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट कहा जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट जो है सनलाइट को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप ऐसा मत समझ के बैठ जाइएगा कि जो अर्थ के ऊपर है प्लांट वही फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं, एक्वेटिक प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि सनलाइट जो है पेनिट्रेट करके वाटर में पहुंचता है, ठीक है। However, the amount of light reaching this plant decrease with the increase the depth of the water। जैसे जैसे अगर पानी के आप नीचे चलते जाइएगा तो इसका अमाउंट जो है सनलाइट का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा। दैट इज वाई वेरी फ्यू प्लांट एबल टू सर्वाइव इन डीप वाटर। तब फिर कैसे डीप वाटर में प्लांट सर्वाइव करता है स्टूडेंट्स। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू लाइट। जो भी प्लांट है या एनिमल है वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, यानी उसको जवाब देता है अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स। हेंस यू हैव सीन द प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी। देखिए एक प्लांट है जिसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं। इट्स फ्लावर ब्लूम आउट एट द सनराइज। जैसे ही सूर्योदय होता है इसका फ्लावर खिल जाता है, फूल खिल जाता है,
मॉर्निंग में, एंड क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट, जैसे शाम होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली इन सम प्लांट्स द लिव्स ओपन ड्यूरिंग द डे, और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिसका लिप ओपन होता है दिन में और रात में, नाइट में क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। देखिए सनफ्लावर है, उसका फेस हमेशा, उसके फ्लावर का फेस हमेशा किस साइड में रहेगा? सन के साइड में से रहेगा, क्योंकि वो क्या क्या है, फोटोट्रोपिज्म कर रहा है, ठीक है, लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब जिधर से लाइट आएगा उधर उसका फेस रहेगा, यानी जिधर से लाइट किधर से आएगा, जिधर सन रहेगा, इसलिए हमेशा उसका फेस किधर रहता है? सन की तरफ रहता है। इन द मॉर्निंग इट फेसिस ईस्ट। मॉर्निंग में सनफ्लावर का फेस किधर रहता है? इस डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि सनराइज इस डायरेक्शन में। इन द इवनिंग, इवनिंग में सनसेट किधर है? वेस्ट में होता है, तो इवनिंग में उसका सनफ्लावर का फेस वेस्ट में हो जाता है। स्टूडेंट जैसे आपने देख लिया सनफ्लावर, मॉर्निंग ग्लोरी, ये तो प्लांट है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट ही सनलाइट को रिस्पॉन्ड करता है, एनिमल भी जो है वो सनलाइट को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे एनिमल का बिहेवियर सनलाइट के अमाउंट ऑफ सनलाइट पर वेरिएबल होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ज़्यादातर जो एनिमल है वो दिन में सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। वेन देयर ड्यूरिंग द डे वेन देयर इज लाइट, डे में होता है जब लाइट होता है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे रैट हो गया, कॉकरोच हो गया, आउल्स हो गया, ये सब क्या होता है? नाइट में एक्टिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट का है बिहेवियर, एनिमल का भी बिहेवियर अमाउंट ऑफ सनलाइट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स अगले जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो है टेम्परेचर। स्टूडेंट हर अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। फिजिक्स में आप पढ़े हैं टेम्परेचर का डिफिनीशन कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इज ए प्लेस इंडिकेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर क्या बताता है कि जगह पे हॉटनेस कितना है या कोल्डनेस कितना है। इट कैन मेजर द डिवाइस, और इसको मेजर किससे कहते हैं? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, यानी टेम्परेचर को मेजर हम थर्मोमीटर से कहते हैं। अदर डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज प्लेस टू प्लेस, कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, यानी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। स्टूडेंट्स देखिए टेम्परेचर अफेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर नया प्रभाव डालता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एलिमेंट और अर्थ। ये है टेम्परेचर जो डिटरमाइन करता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट और एनिमल का। कि टेम्परेचर देखिए, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर टोलरेट करने वाला प्लांट और एनिमल रहते हैं। जहाँ बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ कम टेम्परेचर पर भी टोलरेट कर लेने वाला, सर्वाइव करने वाला प्लांट और एनिमल मिलता है। स्टूडेंट्स ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओन टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टोलरेंस सहन शक्ति है टेम्परेचर का। जैसे आप पोल पे नहीं रह सकते हैं, लेकिन पोल पे रहते हैं एनिमल, पोलर बियर है, पेंगुइन है, वहाँ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अलग अलग टेम्परेचर सहन करने का अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना टोलरेंस कैपेसिटी है। स्टूडेंट्स मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो इन वार्म प्लेस। ज़्यादातर जो एनिमल हैं और प्लांट हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? स्टूडेंट वार्म प्लेस पे ग्रो करते हैं। बट सम नीडेड कूल क्लाइमेट, लेकिन कुछ को क्या चाहिए? ठंडा क्लाइमेट चाहिए। काउज कैन टोलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलो। देखिए काउ है वो ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकता है, किसके रिस्पेक्ट में? बफेलो के। बफेलो ज़्यादा गर्मी को टोलरेट नहीं कर पाते, लेकिन जो गाय हैं, काउज हैं, वो टोलरेट कर लेते हैं। वी अपन सी बफेलो कूलिंग देम सेल्फ इन पोन्ड ड्यूरिंग द समर। गर्मी के दिन में देखिएगा कि जो बफेलोज हैं वो अपने को ठंडा करने के लिए पोन्ड में जाते हैं, तालाबों में जाके बैठते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? तो बफेलो आर ब्लैक इन कलर। आप जानते हैं बफेलो जो होता है वो ब्लैक इन कलर है, और कलर जो होता है वो क्या होता है? ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। दूसरी बात है कि डू नॉट हैव द एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं स्वेट ग्लैंड है कि उतना ज़्यादा उसका बॉडी से, बफेलो के बॉडी से स्वेट को बाहर करते हैं। हैंस द फील द हीट मोर, इसलिए ज़्यादा गर्मी महसूस करती है भैंसें। और नीड कोल्ड देम सेल बाय रिमेनिंग वाटर, वो वाटर में जा करके क्या करते हैं? अपने आप को ठंडा करते हैं। फ्रेंड्स देखिए ऑन द अदर हैंड कैमल देखते हैं कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में रहते हैं। वो टोलरेट इवन एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट। वो क्या करते हैं? आप जानते हैं कि डेजर्ट में कितना ज़्यादा हीट रहता है, लेकिन उसको टोलरेट कर लेता है, सह लेता है। अदे है नो स्वेट ग्लैंड, उसके पास स्वेट ग्लैंड नहीं है। स्टूडेंट दिस हैपन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर। आप समझिए, सोचिए कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उसमें भी डेजर्ट में स्कार्सिटी ऑफ वाटर। अगर स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा? पसीना के माध्यम से उसका बॉडी से पानी बाहर निकल जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? डेड कर जाएगा। तो जो कैमल है उनमें स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाता है, और ये उसको हेल्प करता है रिड्यूसिंग ऑफ लॉस ऑफ वाटर। पानी को बॉडी से लॉस होने में उसको बचाता है। दे कैन लिव विदाउट वाटर इन फॉर मेनी डेज, जिसके कारण है कि क्या कैमल्स डेजर्ट में बिना पानी के भी रह सकते हैं कुछ दिनों तक। देखिए पोलर बियर,
एंड पेंगुइन, देखिए पोलर बियर है, पेंगुइन है, कहाँ पाया जाता है? कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। और टाइगर है एंड एनिमल्स है, ये कहाँ पाए जाएंगे? वार्म रीजन में, क्षेत्र में पाए जाएंगे स्टूडेंट। ये दर्शाता है कि अलग अलग टॉलरेंस कैपेसिटी होता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। जैसे दिखा रहा है आपको, देखिए कोल्ड रीजन है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, ये सब रीजन देखिए पोलर बियर है, पेंगुइन है, और देखिए वार्म रीजन है, एनिमल है, जो देख लीजिए ये आपका टाइगर है और एलिफेंट्स है स्टूडेंट्स। अगला जो पॉइंट है, अगला जो कंपोनेंट है वो है सॉइल। स्टूडेंट सॉइल जो है एबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का, और ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो बिना सॉइल का ग्रो नहीं करेंगे। सॉइल उनको क्या देता है? प्लांट्स को वाटर देता है और मिनरल देता है, ठीक है, और जो कि प्लांट के ग्रो के लिए जरूरी है। इट एल्सो प्रोवाइड, ये और भी चीज़ देता है कि होम देता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। सॉइल जो ऑर्गेनिज्म को होम देता है जिसमें वो रहते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है आपका इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट। देखिए प्लांट्स और एनिमल दोनों इंटरडिपेंडेंट है फूड रिलेशनशिप के, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित है प्लांट और एनिमल फूड के लिए। देयर आर एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, देखिए एनिमल है तो खुद से खाना बनाते नहीं है, हेटेरोट्रोफ है, तो किस पे डिपेंड करते हैं? खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और मेनी ऑफ सच एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, वो प्लांट को नहीं खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करते हैं? प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं ना। इन टर्न द ईटन बाय द सम एनिमल, हेटेरोट्रोफ कुछ एनिमल को खाते हैं, दस द फूड चेन। इस तरह का जो ये टर्म बना रहता है, जो इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप है फूड के लिए, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? हम फूड चेन कहते हैं स्टूडेंट। और फूड चेन नेचर में होता है, जैसे आप देख रहे हैं, देखिए ग्रास है, ग्रास के हम लोग पढ़ के हैं प्रोड्यूसर है। ग्रास को कौन खाएगा? डियर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, और डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है। याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रोड्यूसर है, और जो प्रोड्यूसर को जो फर्स्ट बार खाता है, ठीक है, फर्स्ट बार खाने का मतलब कि जो प्रोड्यूसर को प्लांट को ही खाता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये ग्रास को नहीं खा रहा है, ठीक है, वो किसको खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है स्टूडेंट्स। और इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल फूड चेन। देखिए वाटर के लिए अलग फूड चेन है, ठीक है, लेकिन ये जमीन पे है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, फूड चेन है। वेन सच चेन एग्जिस्ट बिटवीन द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, इसी तरह का जो चेन होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के लिए होता है, यानी जो जल में है उसके लिए होता है। इट मेक्स अप एन एक्वेटिक फूड चेन, और ये एक्वेटिक फूड चेन बनाता है स्टूडेंट्स इस तरह से। एक्टिविटी 5 क्या कहता है? कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द 3 केसेस, 3 केस दिया हुआ है ए बी एंड सी, यूज द वर्ड्स, कुछ शब्दों को दिया गया है बॉक्स में, और इस सब फूड चेन बनाना है स्टूडेंट्स। और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो जो फूड चेन का जो नेचर है वो टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है स्टूडेंट। और ये 3 फूड चेन्स हैं ए बी एंड सी। देखिए फर्स्ट को देखते हैं, देखिए आउल है, ग्रास है, ग्रास ऊपर है, रैट है, स्नेक है। सबसे पहले कौन आएगा स्टूडेंट? सबसे पहले ग्रास आएगा, सबसे नीचे ग्रास, ग्रास, उसके बाद आएगा ग्रास ऊपर, उसके बाद थर्ड में आएगा रैट, ठीक है, 4 में आएगा स्नेक, और 5 में आएगा आउल। तो इसको भर लेना है, ये जगह आपके लिए दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या आया? ग्रास, तो आप ग्रास भर लीजिए यहाँ, देखिए ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा, तो सेकंड में भर लीजिए ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर, ग्रास पर कौन खाएगा? रेड खाएगा, तो यहाँ भर लीजिए रेड। इसको कौन खाएगा? रेड को, स्नेक, तो ये स्नेक यहाँ फिल कर लीजिए। और लास्ट में कौन है? इसको आउल, तो ये आउल भर लीजिए। अब देखिए ऐसे पूछता है कि ये टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है। देखिए तो सब क्या है? ज़मीन पे है, टेरेस्ट्रियल है, तो आप यहाँ किसको टिक आउट कर लीजिए? टेरेस्ट्रियल को, या यहाँ फिर भर लीजिए, आप फिल कर लीजिए टेरेस्ट्रियल, ये हो गया आपका कंप्लीट। सेकंड है बी वाला है, देखिए डॉल्फिन दिया हुआ है, स्नेल दिया हुआ है, टूना दिया हुआ है, प्लैंकटन है। तो सबसे पहले कौन भरिएगा? प्लैंकटन भरिएगा, तो यहाँ भर लीजिए प्लैंकटन फर्स्ट में। प्लैंकटन के बाद क्या होगा? स्नेल होगा, स्नेल के बाद कौन होगा? टूना होगा, उसके बाद डॉल्फिन होगा 4 नंबर पे। इसी हिसाब से भर लीजिए। फर्स्ट में प्लैंकटन हो गया, सेकंड में हो गया स्नेल, तो यहाँ स्नेल फिल कर लीजिए आप। थर्ड में हो जाएगा टूना, तो यहाँ टूना भर लीजिए। और 4 में हो जाएगा डॉल्फिन, तो यहाँ आप डॉल्फिन फिल कर लीजिए। ये हो गया आपका डॉल्फिन। अब देखिए ये सब किस में है? सब वाटर में रहता है, तो वाटर में जो चेन फूड चेन बनेगा वो एक्वेटिक कहलाएगा, तो आप इसको टिक आउट कर लीजिए, यानी यहाँ भर लीजिए एक्वेटिक, एक्वेटिक आप फिल कर लीजिए, ठीक है। अब सी देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है शार्क है, फिश है, सील है और अलगी है। तो सबसे पहले ये प्रोड्यूसर है अलगी, तो आप यहाँ इसको फिल कर लीजिए फर्स्ट में अलगी, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया? फिश। थर्ड क्या हो गया? सील। 4 नंबर पे क्या हो गया?
शार्क। इसी के अकॉर्डिंगली आप भर लीजिए अलगी। सेकंड में कौन है? फिश, तो यहाँ भर लीजिए फिश। थर्ड में कौन है? सील, तो यहाँ फिल कर लीजिए सील। 4 नंबर कौन है? शार्क, सबसे बड़ी मछली, तो शार्क ये भर लीजिए। और यहाँ सब के सब किस में है? वाटर में है, तो एक्वेटिक होगा इसका, तो आप यहाँ भर लीजिए एक्वेटिक। इस तरह से ये एक्टिविटी पूरा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मिनरल साइकिल देखिए, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, जहाँ बायोटिक का एक बायोटिक कंपोनेंट्स है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन है। द अबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई, जो अबायोटिक है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किसको? प्रोड्यूसर को, और इस न्यूट्रिएंट से प्रोड्यूसर क्या बना लेता है? फूड बना लेता है। द प्रोड्यूसर प्रिपेयर्ड फूड, देखिए प्रिपेयर करता है फूड किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। क्योंकि आप याद रखिएगा, प्रोड्यूसर जब भी होता है वो प्लांट होता है, कंज्यूमर एनिमल होता है, तो प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम में फूड, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। अब बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आफ्टर द डेथ, जब दोनों प्लांट यानी प्रोड्यूसर, एनिमल यानी कंज्यूमर्स, जब दोनों डेथ करेंगे तो उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर सब्सटेंस में। वो कौन ब्रेक डाउन करता है? डिकम्पोजर करता है। स्टूडेंट्स, द न्यूट्रिएंट रिटर्न, जब वो डेथ करेगा, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको क्या है? डिकम्पोज करेगा, तो फिर से जाके मिट्टी में मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा न्यूट्रिएंट के रूप में, एयर एंड वाटर में। और दिस न्यूट्रिएंट्स अगेन, इस न्यूट्रिएंट को फिर प्रोड्यूसर यूज़ कर लेता है, और प्रोड्यूसर द्वारा बनाया हुआ फूड फिर कंज्यूमर यूज़ कर लेता है। तो ये होल साइकिल जो वो रिपीट होते लगातार रिपीट होते रहता है, कंटिन्यूस रिपीट होते रहता है। दिस साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, इस मटेरियल के साइक्लिंग के जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा होता है, इसी को कहते हैं हम मिनरल साइकिल। स्टूडेंट्स देखिए, अब एक चार्ट के माध्यम से आप समझिए, दिया हुआ है, देखिए सॉइल है स्टूडेंट्स, सॉइल से आप समझिए, सॉइल से चीज़ों को लेता है, मटेरियल्स को लेता है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर, और क्या कर देता है? फूड प्रोड्यूस कर देता है। अब ये इस फूड को कौन खाता है? एनिमल खाता है, कंज्यूमर खाता है। और ये ग्रीन प्लांट जब मरेंगे और एनिमल मरेंगे, चाहे ये एनिमल इसको कंज्यूम किया, ये डेथ करेगा, या ग्रीन प्लांट डेथ करेगा, इसको क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा, मिनरल बना देगा, और इसको सॉइल में फिर से मिला जाएगा, और फिर यहाँ से प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और उसको एनिमल कंज्यूमर है, जो एनिमल है कंज्यूमर है, उसको कंज्यूम करेगा, फिर ये मरेगा, दोनों मरेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों डेट करेंगे, और इसको फिर इस तरह से चलते रहता है। और देखिए एनिमल जो है कंज्यूमर है, देखिए एनिमल ड्रॉपिंग के माध्यम से वो क्या होगा? डिकम्पोज होगा, और किस में मिल जाएगा? मिनरल में मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है। तो ये इंटर रिलेशनशिप एमॉन्ग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये देखिए इंटर रिलेशनशिप है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? मिनरल साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या होता है? रेस्पायर करता है, हमेशा रेस्पायर करता है, ऑल टाइम वो सांस लेते रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान बोथ प्लांट एंड एनिमल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन गैस ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गेट एडेड टू द एटमॉस्फेयर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। व्हेन द बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ियाँ जलती हैं, या कोयला जलता है, या पेट्रोल है, ठीक है ना, ये सब जलता है, तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में मिलते जाता है। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ते जाता है, चाहे वो रेस्पिरेशन के द्वारा छोड़ा गया हो या बर्निंग के द्वारा छोड़ा गया हो। ये सब सारा के सारा वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तब तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा। तो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन तो यूज़ करता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और ये प्रक्रिया, चूँकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होने के लिए क्या होता है? सनलाइट चाहिए होता है, तो ये प्रक्रिया सनलाइट में होता रहता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और ये क्या होता रहता है? द परफॉर्म एलॉन्ग विथ रेस्पिरेशन। और ये ऐसा नहीं है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रेस्पिरेशन बंद है, नहीं, साथ में रेस्पिरेशन भी होते रहता है। ये सब होता है डे टाइम में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? उसको सनलाइट चाहिए। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस बैलेंस द मेंटेनेंस। इस तरह से क्या होता है? मेंटेनेंस होते रहता है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ कर ले रहा है, और प्लांट यूज़ करके रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, तो ये लेवल जो होता है वो बना रहता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट देखिए, आप इस चार्ट के माध्यम से समझिए, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन है, कहाँ से मिलेगा? फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन मिलेगा। इस ऑक्सीजन को दो जगह यूज हो जाएगा, एक तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो जाता है, दूसरा है बर्निंग या कंबशन में मिलेगा, यूज हो जाएगा। और जब बर्निंग होगा, कंबशन होगा, तो कौन गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जब रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन लेगा, इस ऑक्सीजन को लेगा, तो छोड़ेगा क्या?
रेस्पिरेशन में रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों तरीके से रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है, और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है, उस ऑक्सीजन को फिर क्या होता है, रेस्पिरेशन और बर्निंग में यूज होता है। इस तरह से वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। वी दस रियलाइज दैट आवर इन्वायरमेंट इट्स लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट कीप द इंटरेक्टिंग विद वन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से इन्वायरमेंट इंटरेक्ट है, दिस मेक आवर इन्वायरमेंट डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम बना रहता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर खत्म हो गया और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बनाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले, सोल्व करने से पहले आप वीडियो देख लीजिए। पूरा विश्वास है मेरा कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद बना दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।